तो अपने आप आंखों को बंद हो जाने दो। बंद हो जाने दो अपने आप। अपने आप आंखों को खुल जाने दो। खुल जाने दो। अपने आप आंखों को देखने दो। देखने दो। अपने आप कानों को सुनने दो। अपने आप श्वासों को चलने दो। अपने आप विचारों को भावों को चलने दो। सब अपने आप है ना। और आप भी अपने आप हो, इसलिए मस्त रहो। ठीक है। आप भी किसी से नहीं हो, अपने आप हो। ये अस्तित्व अपने आप है। सब अपने आप है। प्रयास प्रयास मत करो। हाँ, सब सहज है अपने आप। तो दैहिक तल पे आपका देखना, सुनना, समझना, है ना, ये सब अपने आप है ना। जानना अपने आप है। होना अपने आप है। बुद्धि के तल पे समझना अपने आप है। आत्मा के तल पे जानना अपने आप है, जानना पना। मन के तल पे मनन करना अपने आप है। सब अपने आप क्यों है मालूम? क्योंकि मैं अपने आप हूं, केंद्र में हूं, इसलिए सब अपने आप है। तो देखना, सुनना, दैहिक, मानसिक, बौद्धिक तल तक सब बनते बिखरते रहता है। ये सब अनित्य है ना, ये मिटते रहता है फिर बनते रहता है।
जानना पना नहीं मिटता, क्योंकि ये सब मिटते रहता है, उसको भी आप जानते हो ना, इसलिए वो नहीं मिटता। वही आप हो, वहां मिटना मिटना नहीं होता भैया। तो जानना पना रहता ही है। वो यहाँ से उठे, यहाँ से चले गए, बैठ गए, लेकिन जानना पना हुआ ना, जानना पना एज इट इज है। चीजें इधर उधर हो रही हैं, फिर सेटल हो रही हैं, जानना पना है ही है। जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश होता है, वैसे आत्मा में जानना ही जानना होता है, अखंड ज्ञान। क्या जानना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमेशा याद रखना, जानना ही जानना। वो भी अपने आप है। इसलिए शरीर थक जाता है, मन थक जाता है मनन करते, बुद्धि थक जाती है समझते समझते। कभी भी कोई भी जानते जानते थकता ही नहीं। जानने से कोई थका क्या? थकान को भी जानता है। नहीं जानता उसको भी जानता है, जानता है उसको भी जानता है। जो निरंतर जानता ही रहता है, निरंतर जानता ही रहता है, और सहज में, बगैर प्रयास के। तो अभी इस रूम में जो भी है आप सब जान रहे हो, बाहर इतना बड़ा ब्रह्मांड है, नहीं जान रहे हो, उसको भी जान रहे हो, नहीं जानने को भी जान रहे हो ना, तो जानना पना अखंड है। तो मैं जो है वो जानना पना है। मैं जानी गई वस्तु नहीं है कि ये चीज जान लिए वो मैं है, वो जान लिए वो मैं ना। वो खुद जानना पना है, उसको कोई नहीं जान सकता भैया। मैं को केवल मैं ही जानता है। तो आत्मा का क्या धर्म है? जो खुद को जाने और सबको जाने। आत्मा को कोई और नहीं जान सकता, मन बुद्धि या कोई भी। आत्मा को केवल आत्मा जानता है। तो जो खुद को जाने और जो सब को जाने सहज में, ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जानने का आप प्रयास किए तो वो बुद्धि का जानना हो जाएगा। तो जो खुद को सहज में जाने और सबको सहज में जाने, वही आत्मा है, मैं हूं।
सहज में जानने का अर्थ किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय को, अपने आप को भी आप सहज में जानते हो, मतलब प्रेम से जान लेते हो, है ना। ऐसा नहीं कि उसमें कोई एक्सरसाइज है। तो ये जाने, वो जाने, इसको जाने, उसको जाने, और इस जानने को भी जाने। भाई ये जाने, वो जाने, इसको जाने, उसको जाने, ये बुद्धि से जाने। बुद्धि से जो जाने उसको भी, वो आत्मा का ज्ञान है। जो बुद्धि के जानने और नहीं जानने को जानता है। बुद्धि जैसे कई चीजों को नहीं जान सकती, जैसे बुद्धि अज्ञात को नहीं जान सकती, मैं को नहीं जान सकती। तो बुद्धि के न जानने को भी जो जानता है, जानने को तो जानता ही है, न जानने को भी जो जानता है, वही आत्मा है, मैं हूं। तो आप जानना ही जानना हो। क्या? जानना ही जानना हो। ज्ञान ही ज्ञान हो। अरे देखो, जैसे शरीर, आंख से जो भी दिख रहा है, सब में से ज्ञान को निकाल दो तो कुछ बचेगा क्या? ज्ञान ही ज्ञान तो आप हो। हम्म। ये ज्ञान हो रहा है वही तो आप हो ना। क्या ज्ञान हो रहा है उसमें मत चिपकना, शरीर का, मन का, ये दुनिया का नहीं, उसमें नहीं जाना। ज्ञान ही ज्ञान आप हो, वो भी सहज ज्ञान। तो ये ज्ञान ही ज्ञान है ना। ये सब में से ऐसे ज्ञान को निकालो भला, तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। न शरीर बचेगा, न मन बचेगा, न कुछ बचेगा। क्योंकि ज्ञान को ही शरीर, मन और ये सब बोल रहे हो आप, और आप ज्ञान ही ज्ञान हो, जानना ही जानना। तो कौन ज्ञानी नहीं है? ऐसा हो सकता है कोई भी? अखंड है ना ज्ञान, सब जगह है। इतना बड़ा यूनिवर्स है, एक क्षण में आप जान लेते हो, तत्क्षण। बट ये चीज आपको कुछ खास क्यों नहीं लगती मालूम है? कि सहज है और यही है इसलिए। हाँ, कोई और चीज रहती तब ये खास लगती ना। इसका कोई अपोजिट ही नहीं है, और यही है, ज्ञान ही ज्ञान है, इसलिए खास नहीं लगता। भगवान खास नहीं होता है मालूम, लोग उसको खास समझते हैं। सिंपल होता है।
अब देखो, प्रकाश से भी ज्यादा तेज गति होती है मन की। सबसे तेज गति किसकी? प्रकाश कितना फास्ट रहता है, फिर उससे तेज गति मन की। मन कहीं भी तुरंत पहुंच जाता है ना। अब मन कहीं भी पहुंच जाए, उसको भी जो जान लेता है वो अगति है, आत्मा। समय ही नहीं लगता उसको जानने में, मन कितना ही दूर चले जाए, मैं उसको चुटकी बजाने से पहले जान लेता हूं। उसके वहां पहुंचने से पहले, जाने से पहले जान लेता हूं। क्यों जान लेता हूं? क्योंकि मैं वहां पहले से हूं जहां मन जाता है। मन तो बाद में जाता है, मैं वहां पहले से हूं जहां भी मन जाता है। क्योंकि मन का आधार मैं हूं ना। ये जितनी भी गाड़ियां चलती उसका आधार धरती है ना, है कि नहीं? तो मन मेरे पे ही तो चलता है। वो कहाँ जाएगा बेचारा? जहां भी जाएगा। तो जानना पना, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं देह मन नहीं हूं। हमेशा याद रखो, मैं ज्ञान ही ज्ञान हूं, जानना ही जानना हूं। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां मैं हूं। अब देखो, कहां कहां ज्ञान नहीं है बताओ? कोई जगह है ऐसी जहां ज्ञान नहीं है? एक जगह बता दो, ओनली वन। मैं ज्ञान हूं, इसको ख्याल रखो। मैं देह मन और ये सब नहीं हूं। अब मैं ज्ञान हूं तो ज्ञान देखो कहां कहां है। सर्वत्र है। यहां नहीं है बोलोगे तो ज्ञान है, तभी बोलोगे ना यहां नहीं है, यानी वहां भी ज्ञान है। तो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां मैं। तो आपको लगता है कि आप किसी पृथ्वी में, इंडिया में गरिया बन के किसी एक घर में बैठे हो तो गड़बड़ है ना? जहां जहां ज्ञान है, ये पृथ्वी क्या चीज है यार? हाँ, सोचो, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां मैं। अब शिव का ज्ञान है, राम का, ये लोक का, वो लोक का, ये सितारों का। देखो कहां कहां हो आप। अज्ञात का, अज्ञेय का, अज्ञेय में भी हो आप, अननोएबल में। कहां नहीं हो यार आप? मैं ज्ञान हूं, बस ख्याल रखो, ज्ञान की मृत्यु नहीं होती भैया।
तो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां मैं हूं, इसका भी ज्ञान है आपको, है कि नहीं? जहां जहां ज्ञान है वहां वहां मैं हूं, इसका भी ज्ञान है, तभी तो बोले जहां जहां ज्ञान है वहां वहां मैं हूं। तो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां मैं हूं। क्या? जहां जहां ज्ञान है वहां वहां मैं हूं। लेकिन वहां वहां जो मैं हूं वहां वहां मैं प्रेम पूर्ण हूं। ज्ञान पूर्ण तो हुई, प्रेम पूर्ण भी। तो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां मैं हूं, और मैं प्रेम पूर्ण, है ना? तो भैया एक चीज बताओ, किसी के दिल में रहने के लिए प्रेम होना चाहिए ना? ऐसी तो आप नहीं रह सकते, ठीक? तो जो सब जगह रहता है वो कितना प्रेमपूर्ण होगा, और वो अपने प्रेम का भी पता नहीं चलने देता। जो सब जगह रहता है वो कितना प्रेमपूर्ण होगा। तो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां मैं प्रेम पूर्ण हूं। हाँ, प्रेम पूर्ण हूं। पूरे अस्तित्व में मैं प्रेम पूर्ण। अब प्रेम में जैसे यहां इतने लोग हैं, अगर प्रेम नहीं है तो आप लोगों को व्यवस्था करनी पड़ेगी, नियम कायदे बहुत लागू करने पड़ेंगे, है ना? और अगर सब में प्रेम है तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब अपने आप हो जाएगा ना। ऐसे ही पूरे अस्तित्व में प्रेम है और सब अपने आप हो रहा है। यस, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सब अपने आप ऑटोमेटिक। यानी प्रकाश को अंधकार से प्रेम है ना? भले प्रकाश के आने पर अंधकार चले जाता है, प्रेम के कारण जाता है। हाँ, जब शाम होती है, जब अंधकार का समय आता है तो सूर्य जाने लगता है, वो सूर्य का प्रेम है, अंधकार का प्रेम है। तो ऐसा एक परफेक्शन है पूरे चराचर। मन की शांति है, वो भी अशांति से प्रेम है, उसको अशांति को आने देती है, अशांति को शांति से प्रेम है, फिर शांति आ जाती है। सुख दुख जीवन मृत्यु एक परफेक्शन है, कोई भी चीज रॉन्ग या राइट जैसा नहीं है, प्रेम है। क्योंकि राइट बोलना में एक रस नहीं आता है, रॉन्ग तो बोलना गलत है ना? और राइट बोलना ज्यादा बेहतर नहीं है, प्रेम है। कितनी सुंदरता से दुख सुख में बदलता है, पता भी नहीं चलता। बताओ,
प्रेम है ना यार, ब्यूटीफुल तरीके से ऐसे बदल जाता है। कितना प्यार है इस अस्तित्व में यार। सूर्य की किरणें कितने लाखों वर्ष, प्रकाश वर्ष दूर से आपसे मिलने आती हैं, आपकी त्वचा को चूमती हैं, स्पर्श करती है। प्रेम है ना ये। आपकी आंखें सूर्य से प्रेम करती हैं, उगते सूर्य से अपने आप। लबालब भरा हुआ है अस्तित्व प्रेम से अपने आप, इसलिए सब आनंद से चल रहा है, बेफिक्र। तो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां मैं प्रेम पूर्ण हूं। अब जैसे ही जहां जहां ज्ञान है वहां वहां मैं हूं, ये तो ठीक है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां प्रेम पूर्ण मैं हूं। प्रेम पूर्ण में मैं हूं फिर साइलेंट हो जाता है, प्रेम ही रह जाता है। साइलेंट रह जाता है, प्रेम ही रह जाता है, बस प्रेम। तो ज्ञान और प्रेम का एक अभूतपूर्व संगम। जैसे ज्ञान की रेत पे प्रेम की नदी बह रही है ना, एक मैचिंग है। यानी ज्ञान स्थिर है, रेत स्थिर रहती है, और उस पे जो बहाव है प्रेम का, नदी का, ये एक साथ रहते हैं हमेशा। ठीक है, प्रेम प्रणाम। ब्रेक लेते हैं, है ना।